आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहे हैं कि चेक करिए क्या 6 टू द पावर n यानी 6 की जो पावर n है और उस n की जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या उसका जो एंड है यानी जो उसका प्रोडक्ट है या जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या जीरो के साथ एंड होगा या नहीं। तो हम लोग इसको पहले ओरली समझ लेते हैं, देन उस तरीके से भी इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे या लिख लेंगे कि जैसे अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो 6 के साथ आ जाए या 9 के साथ आ जाए, 2 के साथ आ जाए, तो किसी भी नंबर्स के साथ आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग अपने एग्जाम पेपर में कैसे लिखेंगे ये चीज का भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो ओनली समझ लेते हैं पहले इसको कि अगर 6 की पावर n है और n कोई भी नेचुरल नंबर है तो इसको देखते हैं कि अगर 6 की पावर n है जहाँ पे n कोई भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से लेके स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, तो वहां पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं यानी पावर जो है n की कुछ भी रखते हैं तो क्या वो एंड होता है जीरो के साथ या नहीं ये देख लेते हैं पहले। तो अगर 6 की पावर n है और जहाँ पे n बराबर पहले हम 1 रखते हैं तो 6 की पावर 1 हो जाएगी और ये कितना आएगा, सॉल्यूशन 6 आएगा। देन इफ 6 की पावर n है और यहाँ पे n इक्वल टू 2 हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 जो कि हो जाएगा 36। नेक्स्ट अगर 6 की पावर n है और n इक्वल टू कितना है हमारा 3, तो इसका मतलब 6 इंटू 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास 216 यानी 216। तो यहाँ पे हमने तीन ऑब्जर्वेशन किए, एक बार n इक्वल टू 1 रखा, एक बार n इक्वल टू 2 रखा और एक बार n इक्वल टू 3 भी रख के देखा। तो यहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन से हमारे पास जो यूनिट डिजिट आई वो 6 आया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन से भी यूनिट डिजिट हमारा 6 हुआ और थर्ड ऑब्जर्वेशन से भी यूनिट डिजिट में हमें 6 ही मिला। तो इस तरीके से हमने कई सारे जब ऑब्जर्वेशन किए तो उससे ये पता चला कि 6 टू द पावर n और n पे हम कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुटअप करते हैं तो वहां से वैल्यू हमें जीरो नहीं मिलती है बल्कि एक नेचुरल नंबर ही मिलता है या उसी डिजिट का नंबर मिल जाता है यानी 6 मिल गया। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा सिंपली वो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं, बट इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे लिखना है तो ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग आइए देख ले रहे हैं। तो एग्जाम में जो हमें सॉल्यूशन लिखना है वो कैसे लिखना है, कुछ ऐसे लिखेंगे कि इफ एनी नंबर ends with the digit 0, it should be divisible by 2 and 5। तो अगर कह रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर एंड्स होता है डिजिट जीरो के साथ तो वो हमारा नंबर 2 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर 10 है, 10 को हम लोग ऐसे एग्जांपल में लेके देखते हैं तो 10 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो देखिए 10 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। तो 5 से जीरो होने के लिए वन से डिजिट पे यूनिट डिजिट पे हमारा जीरो होने के लिए उस नंबर का 5 से डिविजिबल होना कंपलसरी या आवश्यक है। तो यहाँ से हम लोग 6 के केस में देख लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में 6 टू द पावर n पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी 2 और 3 से 6 डिविजिबल होगा तो 2 इंटू 3 टू द होल पावर n। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। सो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल
नंबर। ओके, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिख सकते हैं। और होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।